तो बच्चों आज क्या तारीख है? 28 फरवरी 2026। कौन सा त्योहार है आज? तो हिंदी का त्योहार है। इस त्योहार को अच्छे से मना के आना है, पेपर अच्छे से निपटा के आना है। सुनाई दे रहा है? अच्छा, वो जरूरी मूल मंत्र याद है ना? कोई क्वेश्चन नहीं, पेपर पूरा ठीक है। क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना है, कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है? ये मूल मंत्र दिमाग में बैठा हुआ है ना? अच्छा, पेपर को औकात दिखानी है, पेपर तुम्हें औकात दिखाएगा। हाँ, तो पेपर को औकात दिखाने के लिए पेपर पूरा करना पड़ेगा। सुनाई दे रहा है? पिछले पेपर में कुछ बच्चे नहीं दिखा पाए, ठीक है, लेकिन इस पेपर में दिखा के आनी है। सुनाई दे रहा है ना? सुन रहे हो? जोश कैसा है? हाई। अच्छा, सबसे जरूरी बात, हरियाणा बोर्ड के हिंदी का पेपर लिखने वाले सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरे सामने जो खड़े हैं उनको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। पेपर में अच्छे से लिखना। सुनाई दे रहा है? क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अपने में भरोसा रखो, अपने पर भरोसा रखो, मंजिल आपके हाथ में ही है। सुनाई दे रहा है ना? भरोसा रखो अपने आप पर, मंजिल आपके हाथ में है। सही है? बात समझ आ रही है ना? पूरी कायनात मंजिल हासिल करवा देगी, ठीक है? सुनाई दे रहा है? भरोसा है खुद पे? अच्छा, जीवन परिचय याद है? बहुत बढ़िया। लेखक का नाम? बहुत बढ़िया। कविता का मूल भाव पता है? शिव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आता है लिखने? पत्र का फॉर्मेट पता है? निबंध पैराग्राफ में लिखोगे या पैराग्राफ में बांट के? बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट सभी को। पेपर छोड़ना नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया। हिंदी के पेपर के लिए 2026 28 फरवरी 2026 हरियाणा बोर्ड के सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सुनाई दे रहा है? पेपर छोड़ना मत, ठीक है? ठीक है, मंजिल है आसान, मेहनत तुमने करी है पूरी मेरी जान, और पेपर अच्छे से निपटा देना है, ठीक है? और बन के आनी है हमारी शान। सुनाई दे रहा है? पेपर है आसान मेरी जान, ठीक है? बननी है शान। ये समझ? हाँ बच्चों, तैयारी हो गई है? कौन सा त्योहार है आज? हिंदी का। तो क्लास 9 का हिंदी का त्योहार है। अच्छा, 10वीं में आ गए क्या? 10वीं का हिंदी का त्योहार है। तारीख क्या है? 28 फरवरी 2026। हाँ, इस त्योहार के लिए एक तैयारी के पक्ष में मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। बस हो गया। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, हमें पढ़ रहा था। कोई वर्मा नहीं आया है? क्यों? क्यों नहीं आया? बड़े आदमी है भाई। इनकी माँ क्यों? हाँ, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। चलो, वेल राइट। एक बार मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है बुक में। ये क्वेश्चन ना 5 सालों बाद 5 बार रिपीट किया है। एक बार देख लो, क्या पता इस साल भी किस्मत में रिपीट हो जाए। आत्मकथ्य कविता में कवि के जीवन के रहस्यों का आभास मिलता है। कवि स्वयं को एक सामान्य व्यक्ति बताता है, यह उनके व्यक्तित्व की उदारता है। कवि के अनुसार उसका जीवन दुर्बलताओं, अभाव व दुखों से भरा हुआ है। उसके जीवन में मधुर क्षण बहुत कम है, अच्छा समय बहुत कम है। कवि ने मधुर सपने देखे, किंतु वे पूरा होने से पहले ही खत्म हो गए। उसका जीवन अत्यंत सरल एवं साधारण रहा। कवि ने स्पष्ट किया कि उसके जीवन में कुछ महान नहीं है जिसे वह आत्मकथा में लिखकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। उसका जीवन तो अभावों से भरा हुआ है। उसके जीवन में मधुर क्षण यानी अच्छे पल तो है ही नहीं, जिन्हें वह किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहता है। कभी अपनी बात तो बताने की अपेक्षा दूसरों की कहानी सुनना अच्छा समझता है। आत्मकथा मतलब अपनी कथा के बारे में। तो भैया उसे ऐसा लगता है दुख भरे हुए हैं, कुछ अच्छा ही नहीं है, तो कुछ का बताऊंगा। तो ये है क्वेश्चन का मतलब, बना के लिखना है आपको, ठीक है? तो कुछ बातें कुछ बच्चे तो पॉइंट बोल पाए, लेकिन कुछ बच्चे कुछ नहीं बोल रहे थे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ आई बात ना? अच्छे से लिखना। ये एक एग्जाम्पल था आंसर लिखने के लिए। समझ आई बात? और स्पेलिंग मिस्टेक पे गड़बड़ नहीं।
और ओवरऑल आप हरियाणा बोर्ड के बच्चे हो यार, हिंदी में गड़बड़ कैसे कर सकते हो? हिंदी में तो टॉप मारना है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ कि नहीं? ठीक है, चलो इधर आ जाओ।